तू है जगदम्बे काली, ओ मैया अम्बे जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर। आजमगढ़ जिले में सीआरसी गोरखपुर और जिला प्रशासन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आजमगढ़ पर्पल फेयर का आज समापन हो गया। मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश की कार्यक्रम में उपस्थिति रही। श्री पाठक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सीधे दिव्यांगजनों से जुड़ते हैं तथा भागीदारी के आधार पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं दिव्यांगजनों तक सीधे पहुंचती हैं। इसका परिणाम है कि आज इस कार्यक्रम में लगभग 90 लोगों को एडीपी योजना, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के सीएसआर फंड के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश एवं वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण प्रदान किया गया, जिसमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कमर बेल्ट, घुटने की बेल्ट, छड़ी आदि प्रदान किया गया। सीआरसी गोरखपुर के निदेशक जितेंद्र यादव ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि टीम सीआरसी की मेहनत और जिला प्रशासन आजमगढ़ के साथ बेहतरीन समन्वय के कारण यह कार्यक्रम अपना रूप ग्रहण कर पाया है। इसमें सफलतापूर्वक जिन लोगों ने एडीपी योजना, वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों तथा बुजुर्ग लोगों को सहायक उपकरण भी प्रदान किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित रहे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्देश के अनुसार देश के सभी जनपदों में पर्पल फेयर का आयोजन होना है, जिसमें विभाग ने इस बार आजमगढ़ को चुना था। इस पर्पल फेयर को आयोजन करने की जिम्मेदारी सीआरसी गोरखपुर को दी गई थी। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक प्रदीप ए ने पर्पल फेयर की सफलता पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस पर्पल फेयर में पूर्वांचल शिक्षा समिति, बजरंग शिक्षा समिति सहित 20 संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा आजमगढ़ जनपद के 15 से ज़्यादा संस्थाओं के दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इसके अलावा चलन दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को गुरु गोरक्षनाथ एकादश और काशी विश्वनाथ एकादश के बीच में क्रिकेट मैच भी हुआ, जिसमें विश्वनाथ एकादश विजेता रही। कार्यक्रम में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक प्रतिनिधि डॉक्टर पंकज शाह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन समन्वय राजेश कुमार ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक नागेंद्र पांडे सहित सीआरसी गोरखपुर के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में दोनों दिन लगभग 2000 की संख्या में दिव्यांगजनों के साथ साथ सामान्य लोगों ने भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर इन लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। 2 दिन का पर्पल फेयर का प्रोग्राम था और यह प्रोग्राम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया सीआरसी गोरखपुर के माध्यम से, और जिला प्रशासन आजमगढ़ के सहयोग से प्रोग्राम अपनी सफलता को प्राप्त किया। इनिशियली इस प्रोग्राम को जब हम लोग प्लान कर रहे थे तो चूँकि आजमगढ़ और गोरखपुर के बीच में ठीक ठाक डिस्टेंस है, बट कहीं न कहीं एक विश्वास था कि जिला प्रशासन का सहयोग मिलेगा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी महोदय का, साथ ही साथ डिप्टी डायरेक्टर दिव्यांगजन मैडम का सहयोग मिलेगा और अपेक्षित सहयोग मिला और बहुत सफल यह प्रोग्राम रहा। हम लोगों का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति हुई। मुझे लगता है कि 2 दिनों के प्रोग्राम में प्रत्येक दिन 900 से 1000 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें पुनर्वास विशेषज्ञ थे, दिव्यांग बच्चे थे, दिव्यांगजन थे, दिव्यांगजनों के अभिभावक थे, दिव्यांग बच्चों के माता पिता थे, तमाम संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव थे, सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे। एक मिसलेनियस ग्रुप था जो हम मैसेज डिसेमिनेट करना चाहते थे, वो मैसेज हम डिसेमिनेट कर पाए। आज का कार्यक्रम क्या रहा सर? आज की मुख्य अतिथि 2 दिवसीय प्रोग्राम था। तो आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि माननीय विधान परिषद सदस्य श्री पाठक जी थे, साथ ही साथ जिला विकास अधिकारी श्री संजय सिंह जी थे,
विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थिति जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी महोदय की भी रही और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वितरण का प्रोग्राम मुख्य रूप से आज हम लोगों ने रखा था, जो भारत सरकार के एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना RBY के तहत चिन्हित किए गए दिव्यांगजन और वृद्धजनों को वितरित किया गया सहायक उपकरण। दरअसल सहायक उपकरण ये हमारे AGP जो अवेयरनेस प्रोग्राम था पर्पल फेयर, उसका एक कंपोनेंट भी है और जरूरत भी है। जब हम किसी व्यक्ति को सहायक उपकरण उपलब्ध कराते हैं, मोबिलिटी एड उपलब्ध कराते हैं, तो वो चलायमान हो जाता है, चलने फिरने में सक्षम हो जाता है। जब वो चलने फिरने लगता है तो स्वाभाविक है कि किसी न किसी रोजी रोजगार में अपने आप को लगाता है, उससे उसका आर्थिक पुनर्वसन होता है। यदि आर्थिक रूप से वो सशक्त होता है तो समाज में उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ती है, परिवार में उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ती है और अपने साथ साथ वो परिवार को भी संपन्न और सशक्त बनाने में लग जाता है और समाज को भी इनडायरेक्टली सशक्त बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज उपकरण वितरण का प्रोग्राम रखा गया। 10 CRC के द्वारा, 10 जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आजमगढ़ के द्वारा मोटराइज्ड साइकिल, कुल 20 मोटराइज्ड साइकिल वितरित किए गए। 60 वृद्धजन जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं उनको भी सहायक उपकरण की जरूरत होती है, सपोर्टिव डिवाइस की जरूरत होती है। उनका आकलन किया गया था, उनको चिन्हित किया गया था और जो एप्रोप्रिएट उपकरण की नीड थी उस उपकरण से उनको लाभान्वित कराया गया, उनको आच्छादित किया गया। तो साथ ही साथ तमाम संस्थाओं के जो बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे, उन्होंने आज के दिवस में भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और सिर्फ वही नहीं, सामान्य बच्चे भी उनके साथ सहयोग की, उनके साथ लगे रहे। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही समावेशित रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का की प्रस्तुतियां हुई। इससे एक समावेशन तो बढ़ा। जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के अभिभावक हैं, उन्होंने अपने आप को एम्पावर महसूस किया। साथ ही साथ जो सामान्य बच्चे हैं और सामान्य बच्चों विद्यालयों के जो बच्चे और बड़े थे, विशेषज्ञ थे या अध्यापक थे या अन्य समाज से जुड़े हुए लोग थे, वो भी कहीं न कहीं दिव्यांगता को समझे, उनकी समझ विकसित हुई। जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको भी, उस योजनाओं को भी डिसेमिनेट किया गया। तो ढेर सारी योजनाओं से भी वो अवगत हुए और मुझे लगता है कि भविष्य में इन योजनाओं का लाभ वो अधिकाधिक ले सकेंगे, क्योंकि जानकारी उनके पास पहुंचेगी।